सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अनान अहमद हिंदुस्तानी अब तक से आज आपके सामने कोई मैं न्यूज़ लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि साल का आखिरी दिन है। आज 31 दिसंबर है। कल से नया साल लगेगा, जो हमारे साल जो पुराना जो चला गया है, यानी 2020। जो सब कहते हैं कि 2020 बहुत बेकार साल था, पूरे दुनिया के इतिहास का सबसे बेकार साल रहा है। हम यह कह सकते हैं क्योंकि कोरोना इतना पेंडेमिक जो पूरे वर्ल्ड में ये आया था, जिससे सब लोग ये अफेक्टेड थे। कोई ऐसा मुल्क नहीं, कोई ऐसा शहर नहीं जो इससे अफेक्टेड ना रहा हो। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पास्ट हुआ है, 2020 का जो हुआ है, ये हमारा आगे के आने वाले सालों के बारे में बता सकता है। ये बहुत एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो हमारा पिछला जो साल रहता है उससे रिलेटेड रहता है हमारा नया वाला साल। तो हमारा आने वाला कल आज पे डिपेंड होता है। ये भी कई लोग का कहने का मतलब है कि आने वाला कल जो है हमारे आज पे डिपेंडेंट है। तो हम यह कह सकते हैं कि 2020 में हमने देखा है, उस बेस पे हम फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हम फ्यूचर प्रिडिक्शन इन द सेंस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई हमारे पास मेरे पास इतनी खासतौर से कोई इतना बड़ा इल्म नहीं है, मैं इतनी बड़ा रिसर्चर नहीं हूँ, तो मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मगर ये है, कई की कोटेशन है, कई रिसर्च मैंने की थी, जिस बेस पे मैं ये एनालाइज या हम कह सकते हैं कि हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारा 2021 आने वाला साल कैसा रहेगा। क्योंकि इतने सारी वाक़यात और इतने सारे कंडीशंस और इतने सारे सिचुएशंस जो भी 2020 में हमने फेस किए हैं, उस बुनियाद पे मैं ये आपके सामने रख सकता हूँ अपनी बातें कि हमारा 2021 क्या रहेगा। इसके लिए मैं आपके सामने सिर्फ 5 पॉइंट डिस्कस करूँगा। सिर्फ मैं 5 पॉइंट रखूँगा, जिससे उसके बुनियाद पे मैं आपको रीज़न भी बताऊँगा कि मेरा क्यों मानना है कि हमारा 2021 में क्या हो सकता है, क्या हमारे फ्यूचर्स प्लान है, क्या हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाते हैं, क्या कैलकुलेशन है, या मैंने क्या अंदाज़ा लगाया है। आप इसके ऊपर अपना कमेंट और अपनी राय भी भेज सकते हैं। उसमें मैं देखता हूं कि आप उस बुनियाद पे मैं उसका कैलकुलेशन करूंगा कि आपकी क्या राय होती है, आप मेरे राय से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ठीक है, वो 5 बुनियादी जो चीज़ें हैं, मैं आपके सामने वो 5 पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ। पहला पॉइंट ये नज़र में आ रहा है कि फर्स्ट पॉइंट जो है, दुनिया में इंडिया का रोल। अगर इंडिया का रोल देखा जाए तो पिछले सालों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत बेहतर हुआ है। और 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंडिया ने अपनी बात को मनवाया है दुनिया के प्लेटफॉर्म पे। जहाँ तक की बात है मोदी जी की, तो मोदी जी ने भी अपनी बात को दुनिया के प्लेटफॉर्म पे रखा है। अमेरिका पे जाके उन्होंने यूएन के सामने बताया है, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो, चाहे कोई और अगर एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर भी रखा है, तो अमेरिका के सामने अपनी बात रखा है। और क्योंकि इंडिया की बातें सुनी गई है वर्ल्ड के फोरम पे, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ने अपनी जो पॉलिसीज़ को जो चेंजेस किया है, नाउ इन 2021 में हम देख सकते हैं कि इंडिया एक वर्ल्ड की एक ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पे देखा जा रहा है, और ये देखा जाएगा। ये भी मेरा अनुमान है और ये भी मेरी कैलकुलेशन है, और आप इसको फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कह सकते हो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो सेकेंड पॉइंट आ रहा है वो है, बहुत ही थोड़ा डरावने वाली चीज़ है, मगर ये बातें हो रही हैं वर्ल्ड के फोरम पे, ये बातें हो रही हैं क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हम हैं। तो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से है कि दुनिया में जितने सारे अभी 2020 में आर्मेनिया और अज़रबैजान की जैसे जंग हुई है, और जितनी जंगें थोड़ी हुई हैं, थोड़ी जंगें और भी हर एक एरिया में हुई है, इस महले से मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि 2021 में कोई बड़ी वाक़यात होने का अलामात है, कोई बड़ा वॉर होने की ये फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि इन फ्यूचर इन 2021 में कोई एक बड़ा मार्का होने वाला है। अब ये जो वॉर की बात है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ये कहीं भी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह है, क्योंकि कंडीशन और सिचुएशन को अगर हम देखते हैं 2020 की, तो 2020 के जाते जाते जिस तरह वर्ल्ड की सिचुएशन बदल रही है, सबसे पहला जो रीज़न मैं आपको दे रहा हूँ वो अमेरिका का दे रहा हूँ। क्योंकि अमेरिका में जो भी इलेक्शन हुआ है, वो इलेक्शन सबके सामने है कि अभी भी ट्रंप जो है अपना कार्यकाल छोड़ने वालों में से नहीं है, वो छोड़ना ही नहीं चाह रहे, मगर उनकी
अब मजबूरी बन गई है क्योंकि 20 जनवरी को वहाँ पे उनको छोड़ना है अपना व्हाइट हाउस और वहाँ पे जो बाइडेन आ जाएंगे। मगर जाते जाते ट्रम्प ने बोला था कि मैं इतने कांटे बो दूंगा कि जो बाइडेन के लिए, तो वो कांटे क्या हो सकते हैं, दुनिया इससे सहमी हुई है। उन्होंने जिस तरह से बोला है कि नए साल में एक नया आगाज़ होगा, तो वो कुछ भी हो सकता है। जिस तरह अमेरिका के कई देशों के साथ लड़ाइयाँ चल रही हैं, ज़बानी जंग है, कहीं ये ज़बानी जंग कहीं जंगों में ना तब्दील हो जाए, इसके लिए भी एक बड़ा अंदेशा जताया जा रहा है। तो ये तो 2021 में जो मैं ये देख रहा हूँ कि शायद, मेरा ये मानना है कि ये ऐसा ना हो, ऊपर वाला ये करे कि ऐसी चीज़ें ना हो, मगर जो भयानक रूप, जो भी स्टडीज़ बोल रही हैं, जो भी रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि हाँ 2021 में अगर यही तरह अगर कईयों के बीच में अगर लड़ाइयाँ जारी रहीं, ज़बानी जंगें और तेज़ी हुई, तो ये एक ना एक रुख मोड़ सकती है वर्ल्ड का। और थर्ड जो पॉइंट के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जो नया निज़ाम की बात जो कही जा रही है कि ये दुनिया आफ्टर कोरोना पीरियड के बाद एक नए निज़ाम की तरफ जा रही है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, जिसमें नई पॉलिसीज़ आएंगी, नई प्रोसीजर्स आएंगे और न्यू रूल्स और लॉज आएंगे हमारे दुनिया में जीने के लिए। क्योंकि कोरोना ऐसा नहीं है एक बार की ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये कोरोना के वैक्सीनेशन के बाद भी हमको कई प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो उस प्रिकॉशंस को देखते हुए हमको अपनी ज़िंदगी में सारी चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो अब वो पुरानी ज़िंदगी नहीं रह जाएंगी जो हम पिछले 100 साल या पिछले जो कई सालों से हम जीते चले हैं, उसमें हमको चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट भी उसी हिसाब से, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट उसी हिसाब से, यूएन भी उसमें एक नई चेंजेस लाएगा और वर्ल्ड के सारे गवर्नमेंट को ये ऑर्डर देगा और हर कंट्री इसको इम्प्लीमेंट भी कराएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हम 2021 में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। चौथा पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ, वो पॉइंट है इंडिया के पॉलिटिकल, यानी कहा जा सके कि इंडिया के अंदरूनी इंटरनल अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो पावर वे में हो। पॉलिटिकल इन द सेंस जिस तरह पॉलिटिकल कई स्टेट में अनस्टेबिलिटी आ रही है, जिस तरह भी आपने आंदोलन देखा सीएए वाला, फिर उसके बाद किसान आंदोलन, तो कहीं ना कहीं जो लोगों के बीचों में असंतोष का भाव आ रहा है, इसको मोदी सरकार कैसे टैकल करती है, कैसे सॉल्व करती है, ये 2021 में एक मेजर चेंजेस हो सकता है। जो मोदी सरकार की अपनी नीतियों का जिस तरह उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसमें मोदी सरकार कोई बड़ा काम कर सकती है 2021 में। मैं इसकी भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इसकी भी मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल वे से ये बहुत ही अहमियत रखता है ये वाला साल 2021 आने वाला जो है। फिफ्थ पॉइंट में मैं डिस्कस करता हूँ, ये है कोरोना वायरस की पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं यह कैलकुलेट किया है कि यह मेरा अंदाज़ा है कि 2021 में जो कोविड में भारी गिरावट आएगी, जो कोरोना केसेस में जो भारी गिरावट आएगी आफ्टर वैक्सीनेशन, ये ज़्यादा होगा कि और भारी गिरावट आ जाएगी पेशेंट में, जितने भी कोरोना के पेशेंट हैं उसमें गिरावट तो आएगी, ये तो तय बात है, 2021 में ये होगा। मगर इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन में फ्रॉड और स्कैम की जो बातें हैं ये भी चलेगी, क्योंकि वैक्सीनेशन और मेडिकल फील्ड में जितनी माफिया हैं वो एकदम सक्रिय हो चुके हैं, क्योंकि इसमें उनको एक अवसर तलाश रहे हैं वो, और उनको अपॉर्चुनिटी लग रही है ये। मगर अगर मैं उनको बस यही कहना चाहता हूँ कि इंसानियत के लिए इस वैक्सीन को आप हर एक आदमी के लिए आप इम्प्लीमेंट करिए, आप हर एक आदमी तक पहुँचाइए, ठीक है। तो ये मेरे 5 पॉइंट थे, इसमें आपकी क्या राय बनती है, आप मेरे साथ कितना इत्तेफाक रखते हैं अपने ये 5 पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए, कमेंट करिएगा, फिर उसके ऊपर मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा कि मैं ऐसा क्यों मानता हूँ और क्या रीजंस हो सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, और आज न्यू ईयर के तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज हमारा 2020 का आखिरी साल है। ये साल जितना बुरा गया है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि 2021 में इतना बुरा कुछ भी बुरा हो, तो इस वजह से 2021 आपको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मैं आपके साथ नए साल पे फिर मुलाकात होगी 2021 में। जब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।